गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज चाईबासा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 के साइकोलॉजी DSE 1 पॉजिटिव साइकोलॉजी पेपर्स में 4th यूनिट आप लोगों को जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने आज टॉपिक लिया है एजिंग यानी वृद्धावस्था। आज मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगी। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारियां दी थी। आज उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं वृद्धावस्था को हम लोगों को प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं, बुढ़ापा भी कहते हैं। ये इस अवस्था को हम लोग मतलब ये ऐसी अवस्था है जिसमें उम्र जो होता है मानव जीवन के औसत काल के समीप या मतलब उससे अधिक भी हो जाती है। और वृद्ध लोगों को रोग लगने की संभावना ज्यादा होती है। उनकी समस्याएं भी अलग होती हैं। वृद्धावस्था जो है एक धीरे धीरे आने वाली अलग अवस्था है और ये स्वाभाविक और प्राकृतिक है, यानी कि ये अपने आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में आती है। और ये वृद्धावस्था है जो सबके साथ ही घटित होती है, यानी एक समय के बाद सभी लोगों का एज जो है धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाना शुरू करता है। ऐसे देखा भी गया है कि 30 साल की उम्र के बाद यानी बच्चे का जो प्रोग्रेस होता है जन्म से लेकर 30 साल तक लगातार आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन 30 साल के बाद वह घटते चले जाता है। यानी हमारे शरीर का जो विकासात्मक प्रक्रिया है वह 30 साल तक लगातार बढ़ती जाती है। 30 साल के बाद वह शरीर में जो क्षमता है वह धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। वृद्ध शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्व, पका हुआ या बढ़ा हुआ। इस तरह से कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो वृद्धावस्था है इसको अलग अलग अपने अनुसार से अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें दो भाग ऐसे हैं, जो दो प्रकार ऐसे हैं जिसमें जो सार्वभौमिक वृद्धावस्था और संभाव्य वृद्धावस्था, यानी वृद्धावस्था को दो भागों में बांटा गया है, जिसे सार्वभौमिक वृद्धावस्था कहते हैं और दूसरा है संभाव्य वृद्धावस्था। तो सार्वभौमिक वृद्धावस्था वैसे वृद्धावस्था कहते हैं जिसमें उम्र परिवर्तन के साथ में वे परिवर्तन होते हैं जो सभी लोगों में दिखाए जाते हैं, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो सब लोगों में समान रूप से पाए जाते हैं। ऐसे जो वृद्धावस्था का जो गुण हुआ ये सार्वभौमिक वृद्धावस्था के रूप में आता है। दूसरा जो है संभाव्य वृद्धावस्था, ये ऐसे प्रकार की वृद्धावस्था है जिसमें उम्र ढलने के साथ साथ सभी में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि मधुमेह की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी। ये ऐसे रोग हैं जो किसी किसी लोगों में आती है, या तो जेनेटिक आती है या किसी में अपने आप उत्पन्न होती है, लेकिन ये किसी किसी में होती है। इसको हम लोग संभाव्य वृद्धावस्था में रखेंगे। फिर कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धावस्था को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है सामाजिक वृद्धावस्था। सामाजिक वृद्धावस्था जो है वो ऐसी वृद्धावस्था है जिसमें समाज की आकांक्षाएं जो होते हैं बूढ़े होने पर लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए इस पर प्रदर्शित करती है। यानी समाज के लोग बूढ़े व्यक्तियों के साथ या बूढ़े लोग समाज के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, इस तरह से इसे एक प्रकार में डाला गया है। दूसरा हमारा है जैविक वृद्धावस्था। जैविक वृद्धावस्था में देखा गया है कि उम्र के साथ जो होता है एक जीव की भौतिक दशा, यानी हर व्यक्ति की अपनी अपनी बोलेंगे गुण होते हैं, अपनी क्षमताएं होती हैं, जिसके आधार पर वह अपने बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग गुण होता है, उसके आधार पर इसे भी हम लोग अलग भागों में बांटते हैं। तीसरा है आसन्न वृद्धावस्था। इसमें देखा गया है कि उम्र आधारित जो प्रभाव होते हैं जो अतीत के कारणों की वजह से उत्पन्न होते हैं, यानी कि कभी कभी देखा जाता है कि अगर वह 40 साल का ही व्यक्ति है लेकिन वह 60 साल का नजर आता है, या कोई 60 साल का व्यक्ति है वह 40 साल का नजर आता है। यानी हर व्यक्ति की कुछ कुछ घटनाएं यानी कुछ मानसिक स्थितियां या कुछ ऐसे पारिवारिक कारण होते हैं जिसके कारण वह बहुत ज्यादा कम एज में ही बूढ़े नजर आते हैं। ऐसे लोगों को अलग एक प्रकार में बांटा गया है। चौथा हमारा है विलंबित वृद्धावस्था। इसमें देखा गया है कि उम्र के आधार पर अंतर जिनके कारणों का पता व्यक्ति के जीवन के शुरुआत से लगाया जा सकता है। जैसे बचपन में पोलियोमाइलिटिस की बीमारी होना, यानी अगर कोई बच्चे को ऐसी बीमारी है जिसके कारण से वह बहुत ही जल्दी बूढ़े नजर आने लगते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि वृद्धावस्था के कुछ प्रकार हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार में बांटा है। इसके बाद हम लोग आज जानेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों की यानी बूढ़े व्यक्तियों की समस्याएं क्या हैं, उनके समस्याएं क्या हैं, उनकी समस्या को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनकी समस्याएं क्या हैं। जैसा कि देखा गया है कि इतिहास में पहले के जमाने में बूढ़े लोगों को बहुत ही इज्जत दी जाती थी, घर का मुखिया माना जाता था। वे घर के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हो या परिवार से रिलेटेड जो भी कार्य हो उसके सारे निर्णय
वरिष्ठ नागरिक यानी घर के जो प्रौढ़ व्यक्ति होते थे वही लेते थे, यानी कि वो मुखिया को माना जाता था और घर के मुखिया का बात सभी मानते थे और सहर्ष स्वीकार करते थे कि वो जो कह दिए उनकी बातों को ही लोग मानते थे और उन्हें एक घर में परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता था पहले के जमाने में। और समाज और परिवार में भी दोनों जगह में उनकी बहुत ही इज्जत दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि और हर चीज, जैसे कि उस समय में हम अगर किसी चीज को लेकर कोई परेशानी आ गई या कोई समस्या आ गई, परिवार में हो या समाज में हो, तो लोग बूढ़े लोगों के पास ही जाकर उस समस्या का निदान पाने की कोशिश करते थे और उनसे सलाह मशवरा करते थे कि इस चीज से कैसे दूर किया जा सके। इस तरह से पूरे परिवार को एक मुखिया या बूढ़ा व्यक्ति ही उस घर का अगर है कोई तो वो उसे बांध के रखता था, यानी कि उसकी एक क्षमता होती थी या उसका एक गुण होता था कि वो पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलता था। और पहले के जमाने में ज्वाइंट फैमिली का ज्यादा प्रचलन था, यानी संयुक्त परिवार का, जो धीरे धीरे अभी के जितने जनरेशन आ रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि लोग अपने अपने कामों में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने अपने कामों से रिलेटेड वो अपने घर को छोड़कर दूर जाके रहने लग जाते हैं, जिसके कारण ये भी एक महत्वपूर्ण कारण भी हो जाता है। और पहले के जमाने में लोग ज्यादातर खेतों पर ही निर्भर रहते थे, इसलिए सब एक ही जगह रहते थे और परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेत पर ही काम करते थे। तो परिवार का जो मुखिया होता था, यानी वो जो बूढ़े व्यक्ति होते थे, सब उन्हीं की बातों का अनुसरण करते थे। इस तरह से समाज में उनकी अभी धीरे जैसे लोग बाहर निकलने लगे हैं तो बूढ़े व्यक्ति घर पे अकेले रह गए हैं या मतलब उनके जो बच्चे हैं उनके पास उनको समय देने के लिए मतलब नहीं है, यानी वे इतने बिजी हैं कि वे अपना समय उनके साथ व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इन कारणों से वे अपने माता पिता से या बूढ़े लोगों से दूर होते चले गए हैं। इसके कारण से वे अपने जीवन में भी उसकी उपयोगिता को कम आंकने लगे हैं, यानी वे अपने जीवन में भी उसका महत्व कम कर समझने लगे हैं, जिसके कारण भी बूढ़े लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बूढ़े लोग होते हैं जो अपने अंतिम पड़ाव में होते हैं, इसमें वे ज्यादातर अपना काम अपने करने में असमर्थ नहीं होते, दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन इसी समय ऐसा वक्त होता है जब उसके बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इस तरह से भरण पोषण के लिए या स्वास्थ्य के लिए या उनका हर काम के लिए उन्हें किसी की सहायता की जरूरत होती है और उनके बच्चों के पास इसका टाइम नहीं होता है। शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से भी उन लोगों की जिंदगी जो होती है घुटन भरी जाती है, यानी जब बूढ़े रहते हैं तो वे काम नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके पास आर्थिक जो मदद जो ये रहती है, मनी होती है, आर्थिक जो सहायता होती है वो खत्म हो जाती है और वे दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी उनके हर चीज के लिए, पैसे के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए, अगर डॉक्टर के पास जाना तो किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है और उनके बच्चे उन्हें टाइम नहीं देते हैं। ऐसी अवस्था में ऐसी जो अवस्था होती है इसमें उनकी स्थिति बहुत ही खराब होने लगती है और जिससे उनकी समस्याओं में वृद्धि होती चली जाती है। विश्व में समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऐसा है जो वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था में अब समाज एवं आर्थिक असुरक्षा के कष्ट झेलते हैं, यानी कि इन लोग सामाजिक भी कष्ट झेलते हैं और आर्थिक भी कष्ट झेलते हैं। युवा वर्ग वृद्धों को उतना महत्व ना ही अपने जीवन में देते हैं ना ही समाज में देते हैं, यानी वे अपने आप को इतने बिजी रख लिए हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है कि अपने बड़े बुजुर्गों को कि बैठकर बातें सुने, उनकी समस्याओं को सुने और उनके कारणों का पता लगाएं। इस तरह से वृद्धावस्था के जीवन के अंतिम पड़ाव एवं समस्याओं से घिरी हुई अवस्था माना जाता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में वृद्धों में जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जैसे कि बूढ़े लोग जो होते हैं वे एक तो लाचार हो जाते हैं, यानी अपने काम अपने से नहीं कर सकते हैं, उनके पास पैसे की भी कमी होती है, उनमें सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और जिसके कारण देखने का क्षमता कम होने लगता है। बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं जिसके कारण वे अपने आप को असमर्थ महसूस करने लग जाते हैं और उन्हें किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ जाती है और उस समय उसका सहयोग करने के लिए कोई नहीं होता है। समय की रफ्तार के साथ साथ समाज में नए नए परिवर्तन होने लगे हैं। नई पीढ़ी के लोग जो होते हैं पुराने विचारों को अपने जीवन में आने में उपयुक्त नहीं समझते हैं। इस कारण युवा पीढ़ी उनके अनुभव और विचारों की उपेक्षा करते हैं। वृद्धों की समस्याओं और उपयोगिताओं भी समाज में कम होने लगती है, यानी कि जो बच्चे हैं उनके वे उन्हें पुराने युग का मानते हैं, अभी नए युग के अपने आप को नए युग में सोचते हैं और आगे प्रगति कर गया देश, पुरानी विचारधाराओं को वो अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण ही दोनों में विचार जो होता है मतभेद हो जाता है, विचारों का मतभेद हो जाता है। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते ही नहीं है और बूढ़े समझा नहीं पाते हैं और जो बच्चे होते हैं वे उसे समझने को तैयार नहीं होते हैं। इस तरह से कुछ समस्याएं हैं बूढ़े लोगों की, जिसके बारे में मैं एक एक करके पॉइंट्स बाय बताऊंगी। जिसमें पहली समस्या है बूढ़े लोगों की शारीरिक समस्याएं। तो वृद्धावस्था के जो है वो उतरते या ढलते काल का अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में शरीर शिथिल हो जाती है
वृद्धावस्था में शरीर का बदलाव के कारण, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं तो उसके शरीर में जो अंतर दिखने लगता है, जिसके कारण उसकी सामाजिक बदलाव होता है। इस अवस्था में अनेक समस्याएं निर्मित होती है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि जो 60 साल का व्यक्ति है वो भी अपने आप को हिष्ट पुष्ट मानता है और स्वस्थ मानता है, जिसके कारण वे 40 साल का नजर आता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ पारिवारिक स्थिति होती है जिसके कारण 40 साल का व्यक्ति भी 60 साल का नजर आता है, यानी उनकी मानसिक स्थिति या उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है जिसके कारण वे उस अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं और उनके चेहरे पर ही झुर्रियां या चिड़चिड़ापन नजर आना शुरू हो जाता है। दूसरा हमारा है मानसिक समस्या। शारीरिक बदलाव के अनुसार मानसिक परिवर्तन भी होता है। इस अवस्था में प्रवेश करते साथ ही मानसिक तनाव की स्थिति बनने लग जाती है। लोगों से जो संपर्क बनाना होता है, सहयोगी मित्रों की जो निधन होने के कारण जो होती है, उनकी मानसिक अवस्था खराब होने लगती है। यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों में अगर उसके साथ में किसी के साथ अगर रहते हैं व्यक्ति, अगर उनकी डेथ हो जाती है या उसके सहयोगी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में वो इस मानसिक प्रताड़ना को झेलते हैं और उसकी कमी उनके जिंदगी में खलते रहती है, जिसके कारण उन्हें मानसिक परेशानी से भी सामना करना पड़ता है। इस तरह से देखा गया है कि अगर कभी ऐसे भी देखा गया है कि बूढ़े लोग जो होते हैं, पति या पत्नी में से किसी एक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी कमी उसकी जिंदगी में उससे ज्यादा मतलब महसूस होती है, जिसके कारण ही वो समय से पहले ही और अधिक बूढ़ेपन का एहसास होने लगता है। इस तरह से बहुत सारे उनके जिससे मानसिक जो विकृति है उत्पन्न होने लगती है। अतः समाज में माने वो अपने आप को समाज के उपयोगी नहीं मानते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को समाज से, परिवार से दूर करना शुरू कर देते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य की समस्या। शारीरिक बदलाव जिस तरह से होता है उस तरह उसके मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करते ही स्वास्थ्य की समस्या बनने लगती है तथा लोगों के संपर्क बनाना, सहयोगी या मित्रों के निधन होने पर स्वास्थ्य समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी किसी के अगर वह परिवार, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अगर अपने किसी सहयोगी मित्र को या नजदीकी मित्र को खो देता है या पति या पत्नी में से कोई एक जन भी दूसरे को खो देता है तो ये ऑटोमेटिक ही सामाजिक समस्या, जो मानसिक समस्या है वह उत्पन्न होने लगती है। फोर्थ हमारा है आर्थिक समस्या। यह समस्या वृद्धों की महत्वपूर्ण समस्या है। वृद्धों की आर्थिक समस्या का अभाव ज्ञात होने लगता है, कार्य क्षमता की कमी होने लगती है, जिससे दूसरों पर निर्भरता बढ़ने लगती है और युवाओं द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। यानी कि जब जरूरत ज्यादा पड़ती है बूढ़े व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों की तो वही लोग उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। 5वां नंबर हमारा है पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या। इस अवस्था में देखा गया है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वे समूह और परिवार से अलग होने लग जाते हैं। इसके कारण सामाजिक और पारिवारिक जो संबंध होते हैं उसका जो है बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। परिवार के सदस्यों के साथ में मतभेद होने लगते हैं। नौकरी या व्यवसाय में, चूंकि बूढ़े हो जाते हैं तो नौकरी और व्यवसाय से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, यानी वे रिटायर कर जाते हैं। तो इन समय में जब रिटायर करते हैं तो ऑटोमेटिक परिवार में, समाज में उनका जो मान सम्मान होता है या उनका वर्चस्व जो होता है वो कम होने लग जाता है, जिसके कारण इनका जो जीवन यापन, यानी जो आर्थिक उनकी सहायता मिलती थी, यानी जो पैसे मिलते थे वो भी आने बन जाते हैं और जो उनका प्रतिष्ठा होती थी वो भी, उसमें भी कमी आ जाती है। लोग उसे उतना महत्व देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण वे अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगते हैं। और आधुनिक युग में परिवार और समाज के युवाओं की भावना और विचार में काफी बदलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण से रहन सहन में भी अंतर पाया जाता है। यानी पहले के बूढ़े लोग जो है उन लोगों का जो रहने का तरीका था, उनके रहन सहन का जो ढंग था, खान पीन का जो ढंग था वो, और अभी के युग का जो लोगों के जो अपना स्वभाव है, जो रहने का रहन सहन है, तो वो में बहुत, दोनों में बहुत ही अंतर पाया जाता है, जिसके कारण दोनों में मनमुटाव होता है और दोनों में मतभेद उत्पन्न होता है, जिससे पारिवारिक जो समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। छठा हमारा है अकेलापन की समस्या। परिवार में सामंजस्य अगर वे स्थापित नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिक वह अकेलापन महसूस करते हैं, अलगाव महसूस करते हैं और अपने आप को युवा पीढ़ी से अलग करने लग जाते हैं। उनके विचारों, भावनाओं और अनुभवों, परामर्श, इन सब चीजों को वो अपने आप को अलग करने लग जाते हैं। यानी कि वो अपनी जिंदगी में जो भी प्राप्त किए थे, जो भी अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त किए थे, वो अगर चाहते हैं युवावस्था को दें, जो अपने बच्चे हैं उन लोगों को देना, तो उन लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और इस तरह से जब देखते हैं कि वो लोग नहीं सुन रहे हैं तो धीरे धीरे लोग अपने आप को अलग करना शुरू कर देते हैं। इस कारण से वृद्धाओं में अकेलापन की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। 7वां हमारा नंबर है कि घर व समाज में अनादर की समस्या। क्या होता है, वृद्ध को समाज और परिवार में मान सम्मान की अपेक्षा नहीं होती है और वे चूंकि पुराने युग के होते हैं इसलिए जो उनके युवा पीढ़ी होते हैं, यानी उनके बच्चे जो होते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और उनको अनादर करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें घर में
अपेक्षा अनुसार जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना बंद हो जाता है। 8वां नंबर है परावलंबन की समस्या। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जब उसे अपने परिवार और बच्चों पर निर्भरता ज्यादा होती है। इससे में उन्हें घर और परिवार से अलग करने की रणनीति का आज समाज का युग ऐसा हो गया है कि जिस समय बूढ़े लोगों को सहायता की जरूरत पड़ती है उनके बच्चों से, तो बच्चे उन्हें अलग करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिससे उसमें परावलंबन की भावना की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नौकरी के कारण समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है, तो वे चाहते हैं कि जब उनके बड़े अपने बूढ़े लोगों की यानी माता पिता की सेवा नहीं कर पाते तो वो उन्हें वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देते हैं। तो इस तरह की समस्या भी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इस तरह से देखा गया है कि वृद्धों को महसूस करने वाले बहुत सारे कारण हैं। निष्कर्ष में हम लोग ये पाते हैं कि वृद्धों को महसूस होने वाले प्रमुख जो कारण है वो शारीरिक समस्या है, और उसके अलावा आर्थिक और सामाजिक समस्या भी इसमें उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या महत्वपूर्ण समस्या में हम लोग लेंगे, शारीरिक समस्या भी महत्वपूर्ण समस्या में लेंगे। इस तरह से उन्हें जो उनकी कमी है वो खलती है, यानी जब पैसा उनको मिलना बंद हो जाता है तो वो जो अर्निंग करते थे वो बंद हो जाता है, तो उनसे भी उनको मानसिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। और शरीर चूंकि ढलने लगता है तो इसलिए इसके कारण से भी समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। और अगर वो अपने फैमिली में अगर पति पत्नी को या पति पत्नी को खो दिए या किसी निकटतम मित्र को खो दिए हैं तो इसके कारण भी मानसिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। तीसरी प्रमुख समस्या जो माना गया है कि परावलंबन की समस्या या समाज या परिवार में अनादर की समस्या, अकेलेपन का जो भावना होता है, यानी बच्चे से छोड़ना शुरू कर देते हैं और कोई बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से बूढ़े लोगों की मानसिक स्थिति धीरे धीरे और खराब होने लगती है। तो लेकिन वृद्धों लोगों का भी कुछ मत है इनके अनुसार से कि वृद्ध लोग जो होते हैं वे चाहते हैं कि समाज के लिए वे बहुत उपयोगी, यानी वो अपने आप को बहुत ही उपयोगी मानते हैं, और वे चाहते हैं कि अधिकांश वृद्धों की ये चाहते हैं कि उनकी समस्याओं यानी अगर कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है तो वे उन समस्याओं का निराकरण का उपाय बता सकते हैं और उसे दूर करने की बातें बता सकते हैं, जिसका उपयोग करके युवावस्था जो है वो अपने लाइफ में प्रगति कर सकते हैं। यानी उनकी बातों को सुना जाए और जिससे वे जो उनके बच्चे हैं वो अपने लाइफ में प्रगति कर सकते हैं। यानी उनकी जो एक्सपीरियंस बोलेंगे उससे हम लोग, जो इतने साल का लोग एक्सपीरियंस है उनका उपयोग अगर युवावस्था करें तो ये अपने लाइफ को यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये ही बात युवा वर्ग नहीं समझना चाहते हैं, और वैसे बूढ़े लोग चाहते हैं कि वे उन्हें ये शिक्षा दें जिससे वृद्धा, और वे चाहते हैं कि उनके लाइफ में उन्हें एक आदर मिले, एक इज्जत मिले, एक मान प्रतिष्ठा मिले, जो कि अब धीरे धीरे नए युग में यह खत्म होती जा रही है। इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धावस्था के बहुत सारे कारण बताए हैं, जिसकी समस्याएं बताए हैं, जिससे उनकी लाइफ कैसी कठिनतम स्थिति में पहुंचती जा रही है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके कारण के क्या निदान है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।